नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। चाइना को कहीं न कहीं समझ में अभी धीरे-धीरे ऐसा लगता है आ रहा है कि भैया वो पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह फँस चुका है। पाकिस्तान ने जो डर्टी गेम्स खेलने की कोशिश करी है चाइना के साथ, वो अभी धीरे-धीरे करके इस पूरे एफर्ट को मतलब चाइना का जो एक नज़रिया था पाकिस्तान के पास, उसको पूरी तरह से बदलने क को स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं 2-3 चीज़ हुई हैं, जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि भई पाकिस्तान जिस तरह से चाइना को उल्लू बनाने की पूरी कोशिश में था, लेकिन अब हुआ क्या है चाइना को भी धीरे-धीरे करके मेरे हिसाब से अकल आनी शुरू हो गई है कि यार ये गलत जगह फँस गया हूँ। ऑल्दो अब चाइना ऐसी जगह पे फँसा हुआ है, ना वो मतलब बाहर निकल सकता है, ना वो पूरी तरह से अंदर जा सकता है। कोशिश तो बहुत है चाइना की तरफ से कि कहीं न कहीं इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्या वो कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? इसके बारे में थोड़ी-सी बात आगे करते हैं। हुआ क्या है? देखिए, हुआ ये है कि जो इन्होंने अगर आपको याद होगा एससीओ मीटिंग के टाइम पे पाकिस्तान ने चाइना को एक प्रोजेक्ट दिया। क्या प्रोजेक्ट दिया? आपका जो ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके उसका पूरा प्रोजेक्ट दिया बोल के कि भैया ये ऐसा है, ये तो भैया अब चाइना को हम दे रहे हैं और चाइना इसको आगे लेके जाएगा और चाइना को हैंडओवर कर रखा है। तो ये कई लोगों ने बोला कि देखो भई चाइना तो पूरा टेक ओवर कर रहा है पाकिस्तान को। देखिए साहब टेक ओवर तो कर रहा है लेकिन कितना टेक ओवर कर रहा है इसको भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि टेक ओवर तो देखिए बड़ा बड़ा एक लंबा चौड़ा शब्द है कि भाई चाइना घुस गया है पूरी तरह से टेक ओवर कर रहा है लेकिन उसकी जो फीजिबिलिटी है वो कितनी है ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए फीजिबिलिटी के हिसाब से मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर आपको पता ही है किस तरह के टेररिस्ट अटैक्स ये वो काफी कुछ चल रहा है वहां पर तो किस तरह ये गेम आगे जाएगी ये तो भैया अभी टाइम ही बताएगा। लेकिन जो चीज़ें अभी दिखती हैं उसके बारे में देखिए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा दिखता है कि भैया कोई कमर्शियल प्लान नाम की चीज़ नहीं है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वायबल बनाने के लिए। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ अगेन पाकिस्तान की एक एक न्यूज़पेपर ने ट्रिब्यून जो है उसी ने बोला है कि साहब देयर इज़ नो प्लान व्हाटसोएवर। और यहाँ पर हालत इतनी खराब है कि साहब ये लोग इंटरनल मीटिंग्स में एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं और सिविल एविएशन की जो अथॉरिटी है वो एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया है? आपको हमने टाइम दिया था, ये तो अभी कुछ चल ही नहीं रहा आगे। एयरपोर्ट का जो रेगुलेटर है उसने बोला कि साहब जब तक बॉर्डर पोर्ट पूरी तरह से नहीं बनता और जो ड्यूटी फ्री ज़ोन पूरी तरह से नहीं बनता तब तक ये एयरपोर्ट तो एकदम यूज़लेस है। और ये जो एयरपोर्ट बना था चाइनीज़ की हेल्प के साथ बना था ढ ढाई 230 से $250 बिलियन डॉलर्स चाइनीज़ ने ठोके थे पाकिस्तान के अंदर और जाके ये एक मेजर एयर ट्रैफिक हब बनाने की जो एक इनका सपना था, वो अब दिखता है कि पूरी तरह से फेल हो रहा है और सीपीईसी का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो तो भैया वैसे भी चला तो है नहीं बट इन एनी केस उसका एक भाग ऑलरेडी गिर चुका है। चाइना को इन लोगों ने बड़े-बड़े प्रॉमिस करे कि देखो साहब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ ने जाके ये एयरपोर्ट भी उनको दे दिया बट पता चला एयरपोर्ट तो चलता ही नहीं है। ना चलता है, ना चलेगा, ना चल सकता है। ये चीज़ भी अभी बाहर निकल के आ रही है और ये अगेन पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं। अथॉरिटीज़ की तरफ से देखिए इनको चाइना को इन्होंने प्रॉमिस करा कि हम ग्वादर को एक टूरिस्ट हब बनाएँगे। मतलब दीन देखिए भैया ग्वादर में टूरिज्म करेंगे और एक रीजनल हब बनाएँगे दुबई के काउंटर करने के लिए कि भाई किस तरह से दुबई, मुंबई में जिस तरह का एक जो ट्रांज़िशन पॉइंट है, वो हम ग्वादर एयरपोर्ट में आपको बना के देंगे। तो ये चीज़ मतलब देखिए किस तरह से पाकिस्तानियों ने चाइनीज़ को स्टोरी सुनाई होगी और चाइनीज़ भी बड़े बेवकूफ़ हैं कि ये चीज़ें एक्चुअली इन चीज़ों में वो फँस जाते हैं। बट अगर आप देखें, दे आर साइलेंटली नाउ एक्नॉलेजिंग कि यार एयरलाइन्स अगर 6 महीने तक यहाँ पर नहीं आई, ये जो सो कॉल्ड इनॉग्रेशन हुआ था पिछले महीने, अगर ये नहीं आई तो ये जो एयरपोर्ट का जो चांसेस हैं, वो तो पूरी तरह से वैसे भी गड्ढे के अंदर है। उसके ऊपर मिट्टी पाव वाला ऑपरेशन हो जाएगा कि भई अब तो इसको आप बरी कर दो, इसका कोई चांस नहीं है। जो लोकल एयरलाइंस हैं, वो तो बोलती हैं यार यहाँ पर उतर के करना क्या है? यहाँ पर तो कोई पैसेंजर नहीं है, ना कुछ है, ऊपर से बलूचिस्तान में वैसे ही गड़बड़ कर रखी है आपने, ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है, बैंड वहाँ पर ऐसी बजा रखी है लोगों की, बलोच जो हैं वो पूरा सब कुछ ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन चला के करना क्या है? विद द ओनली एक्सेप्शन अब वहाँ लोकल एयरलाइंस क्या 2-3 तो छोटी-मोटी एयरलाइंस हैं, जो भी हैं, जो इनकी नेशनल कैरियर है, उसकी तो वैसे भी हालत खराब है। कोई $20 मिलियन उसको देने को तैयार नहीं है, कोई $100 मिलियन देने को तैयार नहीं है, पूरी एयरलाइन खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट एंड एवरीथिंग। उसको भी खींच-खाच के वहाँ पर उतार देते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं चाइना को दिखाने के लिए, देखिए जी फ्लाइट-व्लाइट जा रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। एयरपोर्ट बना लिया लेकिन कमर्शियलाइज़ेशन की कोई प्लान नहीं करी। तो यहाँ पर जो कई लोग बोलते हैं ना चाइना बहुत आगे की सोचता है,
साहब कितने आगे की सोचता है, ये तो आपको पाकिस्तान के एग्जाम्पल देके आपको बड़ा क्लियरली दिखता होगा। पाकिस्तान ने बिल्कुल भी मार्केट एनालिसिस नहीं करी और यहाँ चाइना भी नहीं करी कि भाई अभी आप एयरपोर्ट बना रहे हो, वहां पर ट्रैफिक कहां से आएगा, कौन लैंड करेगा, कितना यहाँ पर इंटरेस्ट है, कितने पैसेंजर्स इन आएंगे, कितने पैसेंजर्स आउट आएंगे, कितना क्या होगा। इवन इन ड्रीम लैंड इन लोगों ने जो प्लान्स बनाए होंगे, चाइनीज ने भी कोई बड़े बड़े प्लान बनाए होंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दे वर ऑल्सो बेसिकली फ्लफ। उनको पाकिस्तान को फंसाना था, उन्होंने वो 60-70 बिलियन डॉलर अपने घुसा के पाकिस्तान को तो फंसा लिया। अब चक्कर क्या है, पाकिस्तान फंसता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने अब चाइना को फंसा रखा है। तो ये चीज आप देख लीजिए, पासा ही पूरा उल्टा पड़ चुका है। चाइना को हर तरह से फ्रस्ट्रेशन वो दिखा रहा है। उसका पहले एक इंटीरियर मिनिस्टर ने आके गाली वाली निकाली थी, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने आके इनकी पैंटें उतारी थी, तुम कर क्या रहे हो बेवकूफों, यहाँ तो तुमने हालत खराब कर रखी है। ऊपर से ग्वादर पोर्ट के अंदर कुछ कोई शिप ही नहीं आता, वहां पर 30-35 टोटल शिप आते हैं, ड्यूटी फ्री जोन चल नहीं रहा, और बिल्कुल भी जो फैसिलिटीज इस्लामाबाद की तरफ से आनी चाहिए थी उस एरिया की तरफ, वो तो घंटा नहीं आ रही। ऊपर से रोड ब्लॉक करके वैसे ही बलोच बैठे हुए हैं। तो हालत तो बहुत खराब है। ऊपर से सोने पे सुहागा बोलते हैं कि साहब चाइना के बंदों को जाके पाकिस्तानी ठोक देते हैं। तो चाइना काफी टाइम से, जैसे मैंने आपको पहले अपडेट करा था, पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि साहब ये बेवकूफी बंद करो, हमको अपने बंदे लाने दो। और यहाँ पर एक बड़ा क्लियर सवाल पूछा था मैंने चाइनीज को, भैया ठीक है, आप अपने बंदों को गार्ड करने के लिए गार्ड तो ले आओगे, बट हु विल गार्ड द गार्ड्स? क्योंकि बलोच तो ठोकेंगे आपको वहां पर, आप तो और टारगेट्स दे रहे हो अपने आप को। तो ये भी हालत है। तो चाइना पाकिस्तान को बोलता है यार तुम एक ऑपरेशन लॉन्च करो, जैसे अज़्म इस्तेकाम इन लोगों ने लॉन्च करा था, कहां पर, अभी थोड़े टाइम पहले केपीके में 3 दिन ऑपरेशन चला, वहां पर 50-60 ठोके और वापस आ गए। उसके बाद नाम का ऑपरेशन चलता, बाकी कुछ होता नहीं है, सिर्फ ठुकम ठुकाई पाकिस्तानी आर्मी की होती है। तो अब इन्होंने बोला है बीएलए के अगेंस्ट में एक आप ऑपरेशन लॉन्च करो, और पाकिस्तानी एज यूजुअल यस सर बोल के वहां घुस गए। अब घुस गए तो आपको समझ में आना चाहिए, मारम कटाई होगी, ये होगा तो और एंटागनिज्म बढ़ेगा, और बलोच वहां पर खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर जो अटैक्स होते हैं वो धीरे धीरे करके और बढ़ेंगे। लेकिन कितना टाइम पाकिस्तान ऐसी चीजों को सस्टेन कर पाएगा, इसके बारे में तो रात को राजा मुनीब साहब से हम बात ही करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हालत इस टाइम पे बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि ये जो 110 लोग मरे थे 2-4 दिन पहले खुर्रम एजेंसी के पास, जहां पर शियाज के ऊपर अटैक हुआ था, दिस इज अ क्लियर कट साइन ऑफ द राइज ऑफ आइसिस। ये चीज बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं, जो राइज ऑफ आइसिस होता है वो इसी तरह होता है। अगर आप इराक सीरिया के टाइम पे देखिए, आइसिस वाज अ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, उसने शिया लोगों पे अटैक करके एक सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट करी थी, जिससे वो पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हुआ, और उसके बाद आइसिस ने अपना गढ़ वहां पर जमाया। तो जिस तरह से चीजें वहां पर हो रही हैं, दिस इज अ वेरी क्लियर सिग्नल ऑफ द राइज ऑफ आइसिस। और इसके अंदर अफगानिस्तान, टीटीपी, इन लोगों का भी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा आइसिस को नीचे दबाने के लिए। तो बेसिकली वो पूरे रीजन के अंदर अभी हालत बहुत बुरी खराब होने वाली है। ऊपर से आप शिया को ठोकते हो, शिया को ठोकोगे तो ईरान देख रहा है, ईरान कितना टाइम चुप रहेगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने तो अपने आप का ठेका ले रखा है। वो कितना टाइम चुप रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी सराउंडेड, एक तरफ तो भारत है उसको ठोकने के लिए तैयार, चाइना है अभी गुस्सा हो रहा है, ठोकने के लिए तैयार नहीं है लेकिन पूरा गुस्सा हो रखा है, हालत खराब है चाइना की। वहां पर ईरान गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले तो पाइपलाइन नहीं बनाते उनके साथ, उसके बाद वहां पर शियाओं को ठोकना शुरू हो जाते हो। ठीक है, और सबको पता है आईएसकेपी चलाता कौन है, नन अदर देन दी आईएसआई। केपी और इधर जगहों पे वैसे भी अटैक्स चल रहे हैं, बलूचिस्तान में वैसे भी अटैक्स चल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस देखें तो 50 से 60 सिक्योरिटी फोर्सेस तो ठुक चुकी हैं। ऊपर से 110 ये शिया और ठुके, तो कम से कम अगर आप देखते रहिए, टोटल अगर आप करेंगे 200-250 से 300 लोग तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और छोटे छोटे अटैक्स डेली बेसिस चलते हैं इनके। तो यहां पर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर जो खैबर पख्तूनवा की तरफ से एक अलर्ट आया कि भाई इमरान खान की जो रैली है उसके अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, और उसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन टाइप निकाला। अब देखिए, इमरान खान भी, उसको पता है कि यार ये यही टाइम है कुछ करने का। तो 24 तारीख जैसे आज है, आज पूरा सपोजली वहां पर धरना होना चाहिए। देखते हैं कितना आगे चलता है, उसके बारे में रात को जरूर बात करेंगे। तो पीओजेके में आप देखें, वहां पर आग लगी हुई है, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 6-8 पुलिस वालों को वो उठा के ले गए, मारम पिटाई हुई वहां पर। टीटीपी वालों ने 6-8 एसएसजी कमांडो और बाकी सारे सिक्योरिटी वालों को उठा लिया, उनकी गर्दनों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे वहां पर ये लोग। केपीके में आग वैसी मैंने आपको बताया आईएसकेपी से लग चुकी है, बलूचिस्तान में आग वैसे भी लगी हुई है, अब उसके ऊपर घी पड़ने वाला है। इमरान खान का गेम है, पाकिस्तानी आर्मी की बैंड, और वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस तरह से है वो तो आपके सामने ही है। तो साहब ये जो इंटरनल प्रेशर जो है ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, पाकिस्तान में एक जगह जाता था
तो ये लोग सारे लोग वहीं पे कॉन्संट्रेट करके उसको ठीक-ठाक करके फिर दूसरी जगह फ़ोकस करते थे। ये तो चारों तरफ आग लगनी शुरू हो चुकी है। इससे आएगा इंटरनेशनल प्रेशर। ऑलरेडी एमनेस्टी-वैमनेस्टी वाले रोना शुरू हो गए हैं, तो ये ऑब्वियसली ये जब तक ये लेफ्टिस्ट पावर के अंदर हैं, तब तक तो ये सब चलेगा। तो एमनेस्टी वाले रोने शुरू हो गए हैं कि साहब ये वीपीएन बंद कर रखा है, ह्यूमन राइट्स है, ये है, वो है, ऑल दैट बकवास स्टार्टेड अप। डोनाल्ड ट्रंप ऊपर से एक और चक्कर है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उसने इमरान खान के लिए कुछ बोल दिया, तो भैया घंटी बज जाएगी। दे आर बेसिकली स्क्रूड। चाइना इज़ नो अदर ऑप्शन। बट चाइना भी देखिए धीरे-धीरे करके रिएक्शंस दे रहा है, क्योंकि चाइना को पता है यार मैं और पैसे नहीं डालता इसके अंदर। तो इसके बारे में मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ। लेकिन देखिए पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो बड़ा क्लियर है कि भई अपने प्लॉटिस्तान को ज़रा किस तरह से करें, किस तरह से चोरी-चपाटी करें, और जब टाइम आए, जब हालत खराब हो, इधर देखे, उधर देखे और पलटी हो जाओ वहाँ से। ज उठा के अमेरिका, दुबई, जहाँ मर्ज़ी जाके बैठ जाओ ये लोग। फिर आप देख लीजिए अमेरिका, कनाडा, दुबई, ये वो। शी जिनपिंग का तो काला मुँह पे कालक पाकिस्तानी अच्छे से ठोक चुके हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन। एंड भारत यहाँ पर देख के आराम से देखना चाहिए हमको, क्योंकि ये जो पीओजेके के अंदर चीज़ें हो रही हैं, ये तो भारत भी देख रहा है और चीन भी देख रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है भाई? ये कहीं मेरे पीठ के पीछे खंजर पाकिस्तानी ठोक रहे हैं कि राह की साजिश है कि क्या हो रहा है? ये उनको पता नहीं चलेगा। चाइना ने एक स्टेप लिया, चाइना ने बोला कि साहब ये जो सेंचुरी स्टील ग्रुप की तरफ से चाइनीज़ एक बहुत बड़ा जायंट है, और जो वहाँ पर ऑपरेशन चलता था पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बोला है कि साहब हम पूरी तरह से ऑपरेशन बंद कर रहे हैं और पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर रहे हैं। सेंचुरी स्टील ग्रुप के सीईओ ली चुनजान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी और बोला कि साहब ये ठीक नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी बदतमीजी चल रही है, हम लोग बहुत टाइम से टॉलरेट कर रहे हैं, हम तो पूरी तरह से यहाँ से विथड्रॉ कर रहे हैं, एंड वी हैव डिसाइडेड टू सीज द बिजनेस एंड विथड्रॉ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तान ड्यू टू सेवरल इश्यूज दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और सीपीईसी का बेसिकली सबसे बड़ा झटका यहाँ पर पाकिस्तान को ऑलरेडी लगना शुरू हो चुका है। एंड इन्होंने बोला कि साहब ये और एक डेढ़ महीने पहले एक चिट्ठी लिखी थी, इन्होंने बोला था दिस विल बी अ लास्ट नोटिस, और जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेट करी है आपके साथ, अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने किसी ने देखा नहीं, उन्होंने बोला यार क्या चाइना ऐसे ही छोड़ के थोड़ी चले जाएगा, हमारा ब्लड ब्रदर है, क्या आसमान से ऊंचा है, जमीन से गहरा है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। तो उनको भी पता चलेगा जब चाइनीज धीरे धीरे करके उठ के वहां से जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चाइनीज ऑफिशियली तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया हम जा रहे हैं, क्योंकि नाक कट जाएगी पूरी तरह से। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये धीरे-धीरे करके अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर हटाएँगे वहाँ से। यू विल सी दिस हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग समय होने वाला है। इसके ऊपर नज़र हम बना के रखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रात को 10 बजे हम राजा मुनीब से जब बात करेंगे कि साहब ये चक्कर क्या है, ज़रा थोड़ी-सी गुत्थी समझाओ, तो तो और भी हमको इनसाइट्स हम लेंगे और इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो तब तक ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड यहाँ पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्लीज आप ये क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन के साइड में है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर पेपैल यूज कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।